फिल्म की शुरुआत लॉस एंजलिस के एक जोड़े नोरा और एलेक्स से होती है, जो छुट्टी मनाने के लिए ग्रामीण इलाके की ओर गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि अपने गंतव्य की ओर जाते समय वे रास्ता भटक जाते हैं। वे मदद लेने के लिए एक वे स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। नोरा अपने लिए बाथरूम तक नहीं ढूंढ पाती और इसके बजाय उसे किसी का मोबाइल फोन और पर्स मिल जाता है। इस अजीब खोज के बावजूद वह खुले में आराम करती है, बिना किसी चिंता के। उसे यह नहीं पता कि उसके पास ही एक इंसानी खून से सनी खोपड़ी पड़ी हुई है। नोरा फिर कार में लौटती है और कैजुअली उस वे स्टेशन पर मिले सामान के बारे में बात करती है। हालांकि एलेक्स ज्यादा चिंतित नहीं दिखता, क्योंकि वह कार में ईंधन कम होने की वजह से फिक्रमंद है। रास्ते में जोड़े को एक महिला मिलती है, जिसकी कार रुक गई होती है। एलेक्स मदद करने की पेशकश करता है और तुरंत उसकी कार को जंप स्टार्ट करने में लग जाता है। इस बीच महिलाएं बातें करने लगती हैं और महिला नोरा से पूछती हैं कि क्या वह एलेक्स की पत्नी है। इस टिप्पणी से नोरा बहुत असहज महसूस करती है और दृढ़ता से कहती है कि यह उसका मामला नहीं है। दुर्भाग्य से महिला नाराज हो जाती है और जोड़े की आलोचना करने लगती है। वह उन्हें असंवेदनशील और मूर्ख तक कह देती है। इस बीच अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद एलेक्स कार को ठीक नहीं कर पाता। यह और भी महिला को परेशान कर देता है और वह एलेक्स का अपमान करते हुए उसे एक खराब बॉयफ्रेंड कह देती है। गुस्से में कि उन्हें बिना कारण फटकारा जा रहा है, जोड़ा अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है, महिला को पीछे छोड़ते हुए। ड्राइव करते समय नोरा ग्रामीण इलाके के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करती है और इस तरह के लोगों जैसे बुजुर्ग महिला से मुठभेड़ को इसका एक कारण बताती है। कुछ समय बाद वे एक भीड़ भाड़ वाले डाइनर पर रुकते हैं और भोजन करने के लिए ठहरते हैं। वेट्रेस उन्हें मेन्यू बताती है और वे नॉन वेज बर्गर और ड्रिंक का ऑर्डर देते हैं। हालांकि जब वे इसे छकते हैं तो उन्हें इसका स्वाद अजीब लगता है। फिर एलेक्स देखता है कि एक आदमी नोरा को अजीब तरह से घूर रहा है। इससे वह असहज हो जाता है और जाने की जिद करता है। नोरा भी सहमत हो जाती है और वे अपना भोजन खत्म किए बिना डाइनर से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। हालांकि बाहर जाते समय वह आदमी अचानक उन्हें रोकता है और नोरा को चेतावनी देता है कि वह इस गांव में सुरक्षित नहीं है। अगले दृश्य में एलेक्स वास्तव में उस आदमी की बात को लेकर चिंतित दिखाई देता है, लेकिन नोरा मानती है कि वह केवल एक स्थानीय अजीब व्यक्ति है। कुछ समय बाद वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और एलेक्स कार में ईंधन भरता है। वह कैशियर, जिसका नाम एंड्रयू है, से पास के लॉजिंग विकल्पों के बारे में भी पूछता है और एंड्रयू उन्हें सड़क पर थोड़ी आगे कुछ रेंटल कैबिन्स की ओर निर्देशित करता है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे एक जर्जर कैबिन के पास पहुंचते हैं। शुरुआत में नोरा उस खस्ता जगह से असहज होती है, लेकिन विकल्प न होने के कारण वे प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वे दोनों सीढ़ियां चढ़ते हैं, वे मकान मालिक की मौजूदगी से डर जाते हैं, जिसका चेहरा मुड़ा हुआ और विकृत दिखता है। वह उन्हें गर्मजोशी से अभिवादन करता है और पूछता है कि क्या उन्हें कमरे की जरूरत है। जब एलेक्स पुष्टि करता है कि वे ठहरने के लिए जगह खोज रहे हैं, तो मकान मालिक उन्हें पास की एक कैबिन में ले जाता है और बताता है कि इसे पहले स्काउट्स और कैंपरों द्वारा किराए पर लिया जाता था। वह जाने के बाद चिंतित नोरा एलेक्स से अपनी शंकाएं साझा करती है, मकान मालिक के बारे में अपने संदेह व्यक्त करती है। हालांकि वह उसे शांत करता है और आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही दोनों बात करते हैं, कैमरा पास की बंक बेड के शीर्ष पर पैन करता है, जो खून से सना हुआ दिखाई देता है। रात के दौरान एक व्यक्ति जिसे भेड़ का मास्क पहना होता है, जोड़े के बिस्तर के नीचे छिपा दिखाई देता है। वह धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से निकलता है और धमकी भरे अंदाज में उन पर मंडराता है। अगली सुबह नोरा जागती है और पाती है कि वह एक कुत्ते के पिंजरे में बंद है। यह भयानक दृश्य उसे लगभग दिल का दौरा दे देता है। वह खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और एलेक्स को पुकारती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता। फिर एक आदमी जिसने बकरी का मास्क पहना होता है प्रकट होता है और उसका पिंजरा थपथपाता है, संकेत देते हुए कि उसे चुप रहना चाहिए। डरी हुई नोरा ऐसा करती है, लेकिन मास्कधारी आदमी के जाने के बाद वह भागने की कोशिश करती है। वह अपने पिंजरे के बाहर एक पत्थर देखती है
और उसे बार के बीच से पकड़ लेती है। फिर वह उसे अपने पिंजरे की ताले को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय बकरी मास्क वाला आदमी वापस आता है। साथ में एक और आदमी गाय का मास्क पहने हुए होता है। वह धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे सुन्न कर देता है। बाद में नोरा किसी खलिहान में होश में आती है, एक कुर्सी से बंधी हुई, और उसके पैरों को जबरदस्ती फैलाया गया होता है। फिर एक खरगोश आदमी प्रकट होता है और एक बड़े सुई जैसे उपकरण से उसे कृत्रिम रूप से गर्भधारण कराता है, जिससे वह दर्द में चीखती है। इसके बाद नोरा को उसके पिंजरे में डाल दिया जाता है और उसे पहले वाले 2 पुरुषों द्वारा कहीं ले जाया जाता है। रास्ते में वह अन्य मास्कधारी लोगों को खलिहान में अपने दैनिक काम करते हुए देखती है। वह एक आदमी को किसी आदमी के शव को काटते हुए भी देखती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि इस फार्म में यहाँ मानव मांस का उत्पादन किया जाता है। कुछ समय बाद वे 2 पुरुष अंततः नोरा को खलिहान में छोड़ देते हैं। दृश्य फिर एक कमरे में कटता है, जहाँ एलेक और अन्य पुरुष एक पिंजरे में बंद हैं। जैसे ही वह होश में आता है, उसे पता चलता है कि उसे कड़ा गाग किया गया है और उसके कपड़े हटा दिए गए हैं। एलेक खलिहान में अन्य पुरुषों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। फिर गांव के कुछ लोग दिखाई देते हैं और एक एक करके वे बंदियों के सिर पर प्रहार करते हैं ताकि उन्हें बेहोश कर सकें। जल्द ही ग्रामीण एलेक की ओर मुड़ते हैं, जो कि एक डरावना दृश्य बन जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः बुरे लोग उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद बेहोश एलेक को एक ट्रॉली पर लादकर कसाई खाने में आगे की प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। दृश्य फिर यह दिखाता है कि यह परिसर वास्तव में एक सामुदायिक फार्म है और इसे जानवर के मास्क पहने व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। वे पुरुषों को पकड़ते हैं और मांस के लिए काटते हैं, जबकि महिलाओं को उनके दूध के लिए पाला जाता है। प्राप्त मांस का उपयोग बाद में शादियों और विभिन्न समारोहों के लिए केटरिंग सेवाओं में किया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले वाला मकान मालिक इस भयानक संगठन का नेता है। अगले दृश्य में मकान मालिक एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई देता है, जिसमें बड़ी मात्रा में मांस की आवश्यकता होती है। हालांकि एक कर्मचारी उसे सूचित करता है कि उनके पास मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त पुरुष नहीं है। कोई विकल्प न होने के कारण मकान मालिक निर्णय करता है कि उन महिलाओं में से एक का इस्तेमाल किया जाए जो दूध उत्पादन के लिए बंद है। फिर वह डेयरी खलिहान की ओर जाता है, जहां कई पिंजरे में दूध देने वाली महिलाएं रखी गई हैं। मकान मालिक उनके दूध उत्पादन की दर का आकलन करता है ताकि सबसे कम उत्पादक महिला को मांस के लिए चुना जा सके। निरीक्षण के दौरान वह देखता है कि एक महिला चोरी छिपे अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है। यह मकान मालिक को गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वह अपने व्यवसाय के लिए दूध और मांस की मांग पूरी करने में संघर्ष कर रहा है। उसके आदेश पर एक कर्मचारी उसका बच्चा पकड़ता है और उसे जमीन पर बेरहमी से पटक देता है, जिससे बच्चा तुरंत मर जाता है। 2 निर्दयी पुरुषों के जाने के बाद महिला अत्यंत दुखी होती है और अपने बच्चे के लिए रोती है। फिर यह पता चलता है कि फिल्म के पहले भाग में एंड्रयू मकान मालिक के लिए काम करता है और उसका काम आगंतुकों को कैबिन्स तक मार्गदर्शन करना है। हालांकि एंड्रयू मानसिक रूप से विकलांग है और वह दुखी महिला से एक सराहनीय लेकिन पेट्रोनाइजिंग तरीके से बात करता है। यह महिला को गुस्सा दिलाता है और वह उसे बीमार कहती है। बदले में एंड्रयू भी गुस्से में आता है और उसे एक बुरा इंसान कह देता है। बाद में जब एक कर्मचारी डेयरी खलिहान में जांच करने आता है तो उसे महिला मृत मिलती है। यह स्पष्ट होता है कि एंड्रयू ने महिला को मार डाला और वहां से भाग गया। जब मकान मालिक को यह पता चलता है तो वह गुस्से में अपने लोगों को एंड्रयू को ढूंढने का आदेश देता है। खलिहान के अंदर नोरा एक अन्य बंदी को पाती है जो उसके पास स्थित एक अस्तबल में है। महिला एक मिल्किंग मशीन से जुड़ी हुई है और लगातार दूध दिया जा रहा है। जब नोरा इसके बारे में पूछती है फार्म पर क्या हो रहा है, यह महिला कहती है, यह बेहतर है कि आप न जानें, क्योंकि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह बताती है कि उसे पिछले 2 वर्षों से फार्म में प्रजनन के उद्देश्य से रखा गया है। उसे बार बार प्रजनित किया गया है, यहाँ तक कि अब वह गर्भ धारण नहीं कर सकती। जैसे ही दोनों बातचीत जारी रखते हैं, हम दूसरी महिला एशली की चीखें सुनते हैं, जिसे भी 3 वर्षों से बंदी बनाया गया है। नोरा उसे समर्थन देने की कोशिश करती है
और आश्वस्त करती है कि वे किसी तरह भागने का रास्ता खोज लेंगे। हालांकि एशली कहती है कि इस जगह से भागना असंभव है क्योंकि मास्कधारी पुरुष हमेशा उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। कसाई खाने में एक मास्कधारी आदमी एंड्रयू को 2 कटे हुए सिरों के साथ खेलते हुए पकड़ लेता है। पागल व्यक्ति मिन्नत करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे जबरदस्ती ले जाया जाता है। मकान मालिक फिर एंड्रयू को उसकी जिम्मेदारियों की अनदेखी करने के लिए फटकारता है और स्पष्ट रूप से उसे निर्देश देता है कि वह अपने भोजन के साथ न खेले। इस मामले में वह मनुष्यों को भोजन के रूप में संदर्भित करता है। इसके बाद एंड्रयू को एक मास्कधारी सुपरवाइजर के अधीन सौंपा जाता है, जो उसे कैद किए गए पुरुषों को उनका भोजन खिलाने का निर्देश देता है। हालांकि इस काम को करते समय एंड्रयू गलती से खाने का बर्तन उल्टा कर देता है और सारी सामग्री फैल जाती है। सज्जा के डर से वह भाग जाता है और मास्कधारी कर्मचारी उसका पीछा करता है। वे अंततः ग्रीन हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन एंड्रयू एक मुट्ठी ऑरेगेनो पकड़कर भागना जारी रखता है। वह जल्दी से रसोई में मकान मालिक के पास पहुंचता है और ऑरेगेनो को भेंट के रूप में प्रस्तुत करता है। अजीब बात यह है कि मकान मालिक उस उपहार को स्वीकार कर लेता है और एंड्रयू को माफ कर देता है। जब वह कर्मचारी जो एंड्रयू का पीछा कर रहा था पहुंचता है तो उसे मकान मालिक के आदेश मिलते हैं कि वे उन अप्रभावी महिलाओं को नष्ट कर दें जो दूध नहीं दे सकती। दृश्य फिर खलिहान में कटता है, जहां नोरा देखती है कि पहले वाली महिला को प्रक्रिया के तहत मांस की तरह काटा जा रहा है। जब कसाई चले जाते हैं तो वह हताशा में टूट जाती है। हालांकि जल्द ही उसे उसके दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है। उसकी हैरानी की बात है कि इलेक अभी भी जीवित और होश में है। नोरा उत्साह से सांस रोक लेती है और थोड़ी संघर्ष के बाद वे किसी तरह अस्तबल से भागने में सफल हो जाते हैं।